बड़ी खबर, बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला? The supreme leader and the president of China is under arrest. Xi Jinping missing. Is there a coup in China? ऑफिशियल जब तक डिक्लेरेशन नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं। ऑपोजिशन बढ़ती जा रही थी। 2014 में जब मोदी जी देश के पीएम बने थे तो लोगों ने खूब कहा था कि एक चाय वाला अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बन गया है। लेकिन शायद ही ऐसा दुनिया में पहले कभी हुआ होगा कि गुफा में रहने वाला एक इंसान एक देश की सत्ता के शिखर पर पहुंच गया हो। और वो देश भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश। वो देश जो कभी भारत का दोस्त तो कभी दुश्मन, और आज के वक्त तो शायद देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। ये देश कोई और नहीं बल्कि चीन है, और ये नेता कोई और नहीं बल्कि शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग मार्च 2013 से चीन के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ चीन या भारत के लिए जरूरी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। चलिए देखते हैं ये माजरा क्या है। दुनिया भर के सोशल मीडिया में चीन में तख्ता पलट को लेकर एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल रही है। कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घर में नजरबंद कर दिया गया है। अब ये भूकंप दुनिया में आ ही रहा था कि इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये ताजा खबर महज अफवाह है जिसकी जांच की जानी चाहिए। हुआ ये है कि अब इस भूकंप के झटके भारत में भी हलचल पैदा कर रहे हैं, पर क्यों, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अहम सवाल तो यही है कि क्या वाकई में शी जिनपिंग को बीजिंग में नजरबंद किया गया है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि जब शी जिनपिंग हाल ही में समरकंद में थे तो माना जा रहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने पार्टी के सेना के प्रभारी के पद से उन्हें हटा दिया है। इसके बाद उन्हें नजरबंद किया गया। ऐसे में अफवाहों का दौर जारी है। इसी के साथ ही चीन में सेना के मूवमेंट का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और वो कहते हैं ना कि जहाँ धुआं निकलता है वहाँ कहीं ना कहीं आग होती है। अब इस अफवाह में कितनी सच्चाई क्यों ना हो, पर एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन में हालात अभी कुछ डगमगा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिससे कि जिनपिंग के प्रेसिडेंट रहने की लिमिट खत्म हो गई थी। माने जैसे अमेरिका में एक इंसान सिर्फ 8 साल तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है, वैसा ही नियम चीन में भी था। लेकिन जिनपिंग के लिए लिमिट हट गई थी, और अब ऐसे में ये अफवाह, ऐसे में लगता है कि कुछ उथल पुथल तो चीन में चली रही है। सेना के प्रमुख के पद से हटाने के बाद नजरबंद। शी जिनपिंग के नजरबंद होने की अफवाह तब उड़ी जब चीन से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें सेना के प्रमुख पद से हटाने के बाद नजरबंद कर दिया है। खुद को चीन से जुड़ा हुआ बताने वाले इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का दावा है कि सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया है। अफवाहों में ये भी कहा जा रहा है कि जब शी जिनपिंग समरकंद से लौटे तो 16 सितंबर को उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद से उन्हें नजरबंद रखा गया। इन अफवाहों को उस समय भी हवा मिली जब चीन में कई विमानों की उड़ान रद्द होने का सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा। इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। हाँ, चीन से ये खबर जरूर पक्की हुई है कि पूर्व वाइस पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर सुन लिजून को मौत की सजा सुनाई गई है। पार्टी बैठक में जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल देने पर होगा फैसला। चीन की सरकारी मीडिया का दावा है कि सुन लिजून को बड़े पैमाने पर घूस लेने का दोषी पाया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का यह फैसला बताता है कि शी जिनपिंग पार्टी की अहम बैठक से ठीक पहले उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने से नहीं चूक रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की इसी बैठक में शी जिनपिंग को तीसरा कार्यकाल दिया जा सकता है। इस अफवाह के बारे में चीन के सरकारी मीडिया ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चीनी राष्ट्रपति की नजरबंदी की अफवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में शी जिनपिंग के बारे में सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा अभी फर्जी नजर आ रहा है। अब तो हो गई बात कि अभी के क्या हालात हैं, लेकिन अगर ये अफवाह सच हुई तो भारत पर इससे क्या असर पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। अब अगर ये सब सही होता है तो ये तय है कि चीन की सत्ता पर एक नया व्यक्ति आएगा, और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं। तो ऐसे में अगर कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो इन रिश्तों को सुधार भी सकता है, और अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो भारत में एक बार फिर से चीनी कंपनी सेटअप और इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी इससे अच्छा फायदा होगा। इन सब बातों से इतर शी जिनपिंग की जिंदगी भी बहुत अहम है, क्योंकि गुफा में रहने वाला इंसान कैसे इतनी बड़ी ताकत बना ये जानना भी जरूरी है। 21वीं सदी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो गुफा में रह रहे हो, जिन्होंने खेतों में मेहनत की हो फिर वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे हों। दरअसल 60 के दशक में चेयरमैन माओ ने अपनी पार्टी के नेताओं पर जुल्म ढाए।
उसका सितम शी जिनपिंग को भी उठाना पड़ा। पहले तो शी के पिता को पार्टी से बाहर कर दिया गया, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। शी के परिवार को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। 13 साल की उम्र में ही शी जिनपिंग की पढ़ाई बंद हो गई थी क्योंकि बीजिंग के सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे। 5 दशक पहले जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति का तूफान आया हुआ था, उस वक्त 15 बरस के लड़के शी जिनपिंग ने देहात में मुश्किल भरी जिंदगी की शुरुआत की थी। चीन के अंदरूनी इलाके में जहाँ चारों तरफ पीली खाइयां थी, ऊंचे पहाड़ थे, वहां पर जिनपिंग की जिंदगी की जंग शुरू हुई थी। उस दौर में गांव की जिंदगी बहुत कठिन थी। बिजली भी नहीं हुआ करती थी, गांव तक जाने का रास्ता भी पक्का नहीं होता था, खेती के लिए मशीनें भी नहीं थी। उस दौर में शी ने खाट ढोने, बांध बनाने और सड़कों की मरम्मत का काम सीखा था। जिस इलाके में जिनपिंग ने किसानी की शुरुआत की थी वो गृह युद्ध के दौरान चीन के कम्युनिस्टों का गढ़ था। दिलचस्प बात यह है कि जहां चीन के तमाम अंदरूनी इलाकों का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, वहीं राष्ट्रपति शी के गांव को जस का तस रखा गया है। 1968 में चेयरमैन माओ ने तो ये फरमान भी जारी किया था कि लाखों युवा शहर छोड़कर गांव में जाएं। वहां वो जिंदगी की मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ने के सबक किसानों और मजदूरों से सीखें। शी जिनपिंग कहते हैं कि उस तजुर्बे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज वो जो कुछ भी हैं वो उसी दौर की वजह से हैं। उनका किरदार उसी गुफा वाले दौर ने गढ़ा। वो जिस गुफा में रहते थे वहाँ कीड़े मकोड़े का ढेर रहता था। उसमें वो ईंटों वाले बिस्तर पर 3 और लोगों के साथ सोया करते थे। उस वक्त खाने के लिए उन्हें दलिया, बन और कुछ सब्जियां मिला करते थे। रात में शी जिनपिंग अपनी गुफा में डिबरी की रोशनी में पढ़ा करते थे। उन्हें पढ़ने का शौक था। वो सिगरेट भी बहुत पीते थे। वो अक्सर माओ के भाषण और अखबार पढ़ा करते थे क्योंकि पढ़ने के लिए इसके सिवा कुछ और था ही नहीं। 18 की उम्र में वो अपना सियासी सफर शुरू करने के लिए तैयार थे, जिसके चलते वो कम्युनिस्ट यूथ लीग में शामिल हो गए। 21 साल की उम्र में वो बार बार ठुकराए जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वो कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे। जब शी 25 साल के थे तो इनके पिता की पार्टी में दोबारा वापसी हो गई थी। उन्हें गुआंगडोंग सूबे में काम करने के लिए भेजा गया था। चीन का ये बड़ा सूबा हांगकांग के बेहद करीब था। ये चीन की आर्थिक तरक्की का पावर हाउस बन गया। पिता की मदद से शी जिनपिंग ने अपना करियर तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पार्टी में उन्होंने दोस्त भी बनाए और 70 के दशक में वो चीन की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप के नेताओं में पहुंचने का पक्का इरादा कर लिया। जिंदगी का हर कदम वो इसी मकसद से उठा रहे थे। सेना में वो पहले ही दिन से तरक्की का लक्ष्य लेकर चले थे। 40 से 50 की उम्र में वो एक सीनियर नेता बनने के बावजूद वो सिर्फ काम से काम रखा करते थे और धीरे धीरे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर वो देश के सबसे बड़े नेता और देश के प्रेसिडेंट बन गए। आज आलम यह है कि पिछले 5 सालों में बहुत से बड़े नेता और कारोबारी अचानक से लापता हो गए। कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर चीन में नजरबंद हैं। संदेश साफ है कि शी जिनपिंग से उलझोगे तो मरोगे। भ्रष्टाचार के आरोप में शी जिनपिंग ने बहुत से नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है ताकि उन पर कोई आंच ना सके, लेकिन अब अपने इस चक्रव्यूह में वो खुद ही फंस गए। खैर आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में चीन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है या ये सब चीन की एक बड़ी चाल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।